सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये नया टॉपिक। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो है क्विक, इसका जो हेडिंग अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डिस्टेंस फार्मूला। कि अगर मेरे पास ये दो मार्कर है, सपोज दैट आप केवल मान लीजिए कि अगर मेरे हाथ में ये दो मार्कर है तो मैं पूछूं कि ये बताइए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो आप स्केल उठाएंगे और स्केल उठा के आप इसका मेजरमेंट करना शुरू कर देंगे, करेंगे। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी अगर मैं एक इस उंगली की बात करूं ना, तो ये उंगली भी की जो यहाँ पर रखी गई है कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट बना रही है, यानी एक्स कामा वाई के रूप में। तो ये ड्राइव करते हैं, देखते हैं कैसे आगे होता है। ऐसे उतना भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा फार्मूले की बात कर लेते हैं, वही तो मेन है। तो मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है आपका ए, ये कोई पॉइंट आपका हो सकता है ए है, और इसके ठीक आगे या पीछे जहां मन करे वहां ये कौन सा पॉइंट है आपका बी है। यानी सिंपली आपको क्या हुआ है कि दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। चूंकि आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर पॉइंट या तो वो फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। हम आपको बता चुके हैं। अगर वो सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये शायद तीसरा पार्ट होने वाला है वीडियो का, और चौथे पार्ट तक जाते जाते मैं ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो यानी ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट दूसरा क्या है, बी है। हर पॉइंट का अपना अपना एक कोऑर्डिनेट होता है। यानी मैं बात करूँ ये कि पॉइंट ए जो है इसका अपना एक कोऑर्डिनेट होगा। सपोज दैट मान लीजिए, चूंकि हम लोग यही पढ़े हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई के रूप का होता है। नहीं दिख रहा क्या भाई, एक्स कामा वाई के रूप का होता है। तो वैसे ही हम यहाँ ले रहे हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, x1 कामा y1 है। हमने एक ये ले लिया, आगे बढ़ जाते हैं और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग कि x2 कामा y2 ले लेते हैं। यानी एक कोऑर्डिनेट ए दिया है जिसका, सॉरी, एक पॉइंट ए दिया है जिसका कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है। दूसरा पॉइंट बी दिया है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कामा y2 है। इतना तो हमको दे दिया है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखते जाइए, हम इसके पहले वीडियो में पढ़ाए थे कि अगर मैं पूछूं कि इसके बीच का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट होगा। जैसे ये मार्कर अगर है तो इसके बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा एकदम बीच में होगा। यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर का है मान के चलिए, तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो 5 सेंटीमीटर पे होगा, तो उसके बीच में है। तो वैसे ही बीच का हम कल तो निकाल लिए थे बीच वाला फार्मूला कि मध्य का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। अब आज वाले वीडियो में हमें ये देखना है कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। आखिर में ये दोनों जो पॉइंट हैं एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं, या ये दोनों मार्कर एक दूसरे से कितने की डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, चूंकि हर चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर इस चैप्टर में आपको फार्मूले लर्न है तो आप इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अगर फार्मूला पता है तो सीधे वैल्यू उठाइए, फार्मूले में रखिए और आंसर ले लीजिए। 2 नंबर 3 नंबर फोकट का मिल जाएगा, कुछ नहीं करना रहता है। अब देखिए, ये ले लिए, हमें फाइंड ये करना है कि आखिर में ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है एक दूसरे से कितनी की डिस्टेंस पर रखे गए हैं। यानी हमें सिंपली फाइंड क्या करना है, दूरी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, दूरी, कि ये दोनों कितनी दूरी पर है। तो देखिए, पहले हम इसका फार्मूला सीधे निकाल रहे हैं, डेराइव नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा वो किताब में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन उससे आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सीधे फार्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। प्रूफ कभी पूछता ही नहीं है। देखिए, तो चूंकि हम लोग निकाल क्या रहे हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, डी से। ठीक है, आपको 2 पॉइंट पता है, x1 कामा y1, दूसरा पॉइंट क्या पता है, x2 कामा y2 पता है। तो अगर मैं निकालूं कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी,
तो डिस्टेंस का फार्मूला समझने के लिए जैसे बोल रहे हैं समझते हैं, ये अभी लर्न हो जाएगा इसी वीडियो में। आप ये रूट बनाइए, रूट बना, रूट बनाने के बाद अब देखिए आपके पास ये, क्योंकि अभी इसके जस्ट पहले वीडियो में हम लोग x1 + x2/2 वाला एक खेल खेल रहे थे, तो वैसे क्योंकि जो भी हम काम करेंगे परिचित व्यक्ति के साथ करेंगे, यानी परिचित x वाला है और ये भी x वाला है, भले ही अलग अलग घर के हों, है तो है ना एक ही चीज ना, x, और क्योंकि यहाँ पर 1 है 2 है, लेकिन है तो x ही ना, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे x वाले को लेकर एक साथ करेंगे, y वाले को एक साथ लेकर करेंगे। अंदर बनाइए कोष्टक। अब देखिए आपको इसमें माइनस करना है और आप फ्री हैं, या तो आप x1 में से x2 को माइनस करिए, या तो आप x2 में से x1 को माइनस करिए। अगर ये दो बिंदु है समझने के लिए, या तो मैं डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की लूँ तब भी वही आएगा, 10 सेंटीमीटर है, तो अगर यहाँ तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस लूँ तब भी वही बात है समझने के लिए। तो अब देखिए या तो मैं x1 में से x2 को माइनस करूँ, या तो x2 में से x1 को, तो मैं क्या करता हूँ x2 में से x1 को माइनस कर देता हूँ, और आप जैसे माइनस करेंगे आप क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। इतना हुआ, जो काम x के साथ हुआ है वही काम y के साथ करेंगे। भाई 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 देखिए प्लस करेंगे और y के साथ भी वही काम कर दीजिए, तो क्या होगा यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल लग रहा है। अगर फार्मूला पता है आपको तो सारा क्वेश्चन लग जाएगा। सिंपली यहाँ से इतना किए हम, और ये इसका फार्मूला होता है, और ये जो इसका आंसर आता है वो किस में आता है, मात्रक में। किस में आता है, मात्रक में। जो भी वैल्यू इसकी आएगी सॉल्व करेंगे ना, x1 y1 x2 y2 का भी सॉल्व करके दिखा भी रहे हैं, ये तो जानिए कि जो भी अगर इसकी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मात्रक में आएगी। अगर सॉल्व करने 5 आ रहा तो लिखेंगे 5 मात्रक, 10 आ रहा तो लिखेंगे 10 मात्रक, 4 आ रहा तो लिखेंगे 4 मात्रक, यानी जो भी आए उतना मात्रक। अब देखिए एक इस पे न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एक न्यूमेरिकल का मतलब ये हुआ, जैसे आपको क्या दे दिया है कि ये एक पॉइंट दे दिया है, सॉरी ये काम करते हैं ना थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इसी को थोड़ा छेड़छाड़ कर देते हैं। इसमें हम क्या ले लेते हैं कि ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 4, 2 है, 4, क्या है 2 है, यानी एक कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4, 2 दिया है। इसमें भी वैसे ही कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर ले लेते हैं 2, 4 भाई, हो सकते हैं एक कोऑर्डिनेट 4, 2 एक और एक कोऑर्डिनेट 2, 4, इतना तो हो ही सकता है, वही ले लिए हैं। और इसके बीच का आपको क्या फाइंड करना है कि ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं, यही आपको फाइंड करना। आप करेंगे क्या, सबसे पहला काम, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या होता है x1 और ये क्या होता है y1, तो आप इसको ऐसे ना लिख के पहले सबको आप अलग अलग नाम दे दीजिए, यानी x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। जैसे आप इतना किए, आप देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि यही x1 होता है, y1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 4 है। जैसे आप इतना कर लिए, इतना करने के बाद अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है, सीधे फार्मूला लगाना है। फार्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए चूंकि d बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने d बराबर ये पढ़ा है x2 माइनस x1, और x2 की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, और इन दोनों का क्या है आपका होल स्क्वायर। प्लस की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर होगा। इतना करिए, सीधे आगे बढ़ते जाइए। d बराबर 2 में से 4 जाएगा -4, तो -2 बचेगा, और -2 का होल स्क्वायर, यानी -2 का अगर मैं पूछूं होल स्क्वायर तो -2 इंटू -2 होगा ना, तो -2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस, और 2 का मतलब मल्टीप्लाई किया जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा सिंपली अंदर 4 और प्लस, और 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा रूट में 8 आएगा, और रूट में 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम 3 टाइम,
क्यू का मल्टीप्लाई कितनी बार लिख दिया हम लोग, 3 टाइम लिख दिए। और जब इसका आप वो निकालेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब डी की वैल्यू आएगी जो वो आएगी 2 रूट में 2। और अभी हमने आपको यहाँ कुछ चीज बताया है कि अगर कोई भी इसकी वैल्यू आती है तो वो आप किस में लिखेंगे, मात्रक में। तो यहाँ कितनी वैल्यू आई है 2 रूट 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 रूट 2 मात्रक आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करिएगा और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर ये पॉइंट है 4,3 और एक दूसरा पॉइंट है -3,-3, तो आपको इसके बीच की क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। यही क्वेश्चन है। मुझे आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कितना जल्दी दे रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट है, आपको इसके बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जो आज मैं बताया दूरी का फार्मूला, दूरी पर न्यूमेरिकल, ये आपको समझ में आ गया होगा। और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अब मिलते हैं आपसे अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी इसका पार्ट 4। तब तक के लिए धन्यवाद।